तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 34 टू 39। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगडोंग एक अंधे बूढ़े व्यक्ति के साथ एक अजीब से हॉल में गया था जहां पर 4 डेस्लेट हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक थी। और गाइस ये जो अंधा बूढ़ा व्यक्ति था ना, वो डाउ सेट का कोई छुपा हुआ बंदा था। जैसे सेक्ट में नहीं कुछ मिस्टीरियस बंदे होते हैं, वो हमेशा छुपे रहते हैं और जब सेक्ट पर मुसीबत आती है तभी वो लोग बाहर आते हैं। गाइस ये बूढ़ा व्यक्ति भी उसी में से एक था। गाइस जब लिंगडोंग उस बूढ़े व्यक्ति के साथ चल रहा था तब उसे पता चला था कि ये बूढ़ा व्यक्ति एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेंटल एनर्जी का कल्टीवेटर है। जी लिंगडोंग ने पहली बार अपने जीवन में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मेंटल एनर्जी का कल्टीवेटर देखा था। यह बूढ़ा व्यक्ति हेवन सोल सिंबल मास्टर के साथ 9वें लेवल को भी ब्रेक थ्रू करके किसी और लेवल पर जा चुका है। और गाइस वह बूढ़ा व्यक्ति लिंगडोंग को एक अजीब से कमरे पर लेकर गया था जहां पर 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक थी। वहां पर वो जो अंधा बूढ़ा व्यक्ति होता वो लिंगडोंग से कहता है, लिंगडोंग तुम इनमें से कोई भी एक मार्शल आर्ट सीख सकते हो। और वहां पर लिंगडोंग ने पूछा था कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक कौन सा है। बूढ़े व्यक्ति ने बताया था पहला नॉर्मल है, दूसरा थोड़ा उससे पावरफुल है, थर्ड वाला तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हो, लेकिन फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट फोर्थ वाले को सीखने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। दरअसल ये जो फोर्थ वाली टेक्निक है ना, उसको सीखने के लिए तुम्हारे पास मेंटल एनर्जी साथ ही साथ युवान एनर्जी दोनों ही एक साथ होनी चाहिए। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग जैसे ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग की नॉर्मल कल्टीवेशन निर्वाणा की लेवल 5 की थी और उसका जो मेंटल एनर्जी का कल्टीवेशन लेवल था वो था हेवन सोल सिंबल मास्टर की लेवल 4 पर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो बूढ़े व्यक्ति से बोलता है तो मैं फोर्थ वाले को सीखना ही चाहूंगा। वहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लिंगडोंग को समझाता है, देखो लिंगडोंग ये जो फोर्थ वाली टेक्निक है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि इसे सीखा नहीं जा सकता, बट इसके बहुत ही ज्यादा नुकसान है। दरअसल एल्डर झोंगटोंग ने भी थर्ड वाली टेक्निक को ही चुना था। थर्ड वाली टेक्निक है एक फिजिकल बॉडी टाइप की मार्शल आर्ट टेक्निक है जो तुम्हारी बॉडी के स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, तुम्हें यही सीखना चाहिए। बट गाइस लिंगडोंग के लिए फिजिकल बॉडी वाली मार्शल आर्ट टेक्निक उन्हें मायने नहीं करती थी, क्योंकि लिंगडोंग के पास अब ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक थी जो काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक थी। वो अंधा बूढ़ा व्यक्ति लिंगडोंग को बताता है दरअसल झुगो टोंग थे गाइस वही फेमस एल्डर जिन्होंने युआन गेट में घुसकर 3 एल्डर्स को जान से मार दिया था और उनको मारने के लिए खुद युआन गेट के एल्डर्स आए थे। झुगो टोंग ने भी थर्ड वाली टेक्निक को चुना था, क्योंकि थर्ड वाली टेक्निक फिजिकल टाइप की एक मार्शल आर्ट टेक्निक है। वहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति लिंगडोंग को बताया, दरअसल जानते हो लिंगडोंग ये फोर्थ वाली टेक्निक को मैं तुम्हें मना क्यों कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि अगर तुम इस टेक्निक को सीखने में फेल हो जाते हो तो तुम्हारी आंखें जा सकती हैं। देखो जिस तरह से मेरे साथ हुआ था। वहां पर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बूढ़े की तरफ देखता है। वह बूढ़ा व्यक्ति बताता है दरअसल मैं भी अपने जवानी के दिनों में यहाँ पर इस टेक्निक को सीखने के लिए आया था। जब तुम इस टेक्निक को सीखना स्टार्ट करोगे तुम पहले से एक अलग से डायमेंशन में चले जाओगे जहां पर हुआंग नामक एक काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट प्रकट होगा। हुआंग नामक बीस्ट को देखकर ही इस टेक्निक को बनाया गया था। दरअसल देखो एंशिएंट टाइम में हुआंग नामक बीस्ट एक काफी ज्यादा पावरफुल एंशिएंट बीस्ट था। उसके पास केवल एक ही आंखें थी और गाइस इस टेक्निक का नाम है डेसोलेट डीमन आई। जो हुआंग बीस्ट था ना उसकी केवल एक ही बहुत ही बड़ी आंखें थी। जब वो अपनी आंख खोलता था ना तो लगभग हजारों किलोमीटर का एरिया पूरा डिस्ट्रॉय बंजर ही बंजर हो जाता था। बहुत ही खतरनाक है, उसकी आंखों से रोशनी निकलती थी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक शॉक वेव्स निकलती थी।
उसी हुआंग बिस्ट को देखकर ये टेक्निक बनाया गया है। जब तुम इस टेक्निक को सीखोगे तो वही बिस्ट तुम्हारे मेंटल पावर वाले जगह पर प्रकट होगा और तुम्हें उस बिस्ट की आंखें वहां पर तुम्हें खुलती हुई दिखाई देंगी। तुम्हें उसकी आंखों की पावर का सामना करना होगा, लेकिन यही प्रोसेस काफी ज्यादा डेंजर होगा। जब मैंने अपने जवानी के दिनों में यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन किया तो मैं भी उस बिस्ट की आंखों की पावर को झेल नहीं पाया था और मेरी आंखें चली गई थी। तुम जानते हो लिंगडोंग, एल्डर झुओ टोंग भी ना इस मार्शल आर्ट टेक्निक को नहीं सीखे थे। तो मेरा सीधा कहने का यह मतलब है कि अगर तुम इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने जाते हो तो अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी। और तुम जानते हो ना, आंखें अंधी हो जाना मतलब एक तुम कल्टीवेटर हो, तुम आसपास की चीजों को सेंस कर सकते हो, बट एक अंधे आदमी से तुम उसका दुख ही जान सकते हो। वहाँ पर लिंगडोंग बूढ़े व्यक्ति की तरफ देख कर कहता है, एल्डर आप चिंता मत करिए, मैं एक बार इसको ट्राई जरूर करूंगा और मेरी चिंता मत करिए, मेरे पास मेंटल एनर्जी की भी कल्टीवेशन है, साथ ही साथ युवान एनर्जी की भी कल्टीवेशन है। बूढ़ा भी लिंगडोंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसने पहले लिंगडोंग को मतलब देखते ही पहचान लिया था कि लिंगडोंग के पास ये दोनों कल्टीवेशन और दोनों काफी ज्यादा बढ़िया लेवल पर हैं। बट बूढ़े ने कभी नहीं सोचा था कि लिंगडोंग इसको ट्राई करेगा। वहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है तो ठीक है, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, बट अगर तुम इसमें फेल होने वाले हो ना, थोड़ा सा हरकत कर देना, मैं इससे तुम्हारे प्रोसेस में इंटरफेयर करूंगा और तुम्हें अंधे होने से बचा लूंगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है एल्डर। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उन 4 पत्थरों पर जाकर देखने लगता है, मतलब 4 पत्थरों की मार्शल आर्ट टेक्निक्स का जाकर नाम पढ़ने लगता है। लिंगडोंग पहले स्टोन पर जाता है, उस पर लिखा हुआ था द ग्रेट स्टार मैजेस्टिक फिस्ट, और यह एक फिस्ट वाली मार्शल आर्ट टेक्निक थी। और दूसरा था द ग्रेट डार्क इरोजन स्वार्ड, और तीसरे स्टोन पर लिखा हुआ था ग्रेट डिसोलेट बॉडी। इसी को झुओ टोंग ने सीखा था, लेकिन लिंगडोंग फालतू में क्या सीखे, उसके पास ग्रीन ड्रैगन हवेली मार्शल टेक्निक है। 2 फालतू में बॉडी वाली मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना लिंगडोंग के लिए भी काफी ज्यादा मतलब नहीं हानिकारक हो सकता है। लिंगडोंग 4th वाले स्टोन पर जाता है। 4th वाले स्टोन पर केवल एक ही नाम लिखा हुआ था, ग्रेट डेसोलेट डीमन आई, और वहां पर एक बहुत ही बड़ी डीमन आई बनी हुई थी, मतलब एक बहुत ही बड़ी आंख बनी हुई थी। उस मार्शल आर्ट टेक्निक का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ था। जैसे बाकी स्टोन पर किस तरह से मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना है यह सारा चीज लिखा हुआ था, लेकिन इस स्टोन पर मतलब 4थे वाले स्टोन पर डेसोलेट डीमन आई पर केवल एक बहुत ही बड़ी आंख बनी हुई थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो एक बार मैं चलता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो 4th स्टोन के सामने बैठ जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है। और जैसे ही लिंगडोंग अपनी बॉडी से अपनी मेंटल एनर्जी साथ ही साथ युवान एनर्जी को बाहर निकालता है, वो जो 4था स्टोन पर आंख बनी हुई नहीं थी उसमें से एक बहुत ही खतरनाक रोशनी सीधे लिंगडोंग की माइंड में प्रवेश करती है। और वहां पर अचानक से लिंगडोंग को बहुत सारी झलकियां दिखाई देने लगती हैं, जिसमें लिंगडोंग को हुआंग बिस्ट के बारे में पता चलता है। हुआंग बिस्ट एक एंशिएंट टाइम का काफी ज्यादा पावरफुल बिस्ट हुआ करता था। उसकी एक ही केवल आंखें थी जो काफी ज्यादा खतरनाक थी। जब वह बिस्ट अपनी आंखें खोलता था ना तो हजारों किलोमीटर का एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था। उस बिस्ट की आंखों का सामना बहुत ही ज्यादा कम लोग कर पाते थे। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अचानक से एक अजीब से वर्ल्ड में पहुंच जाता है, मतलब वो अजीब सा डायमेंशन था। उस डायमेंशन में 4 तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी, अजीब अजीब से पहाड़ वहाड़ थे। तभी अचानक से वहां पर जमीन हिलने लगती है और वहीं पर से एक काफी ज्यादा पावरफुल और एक काफी ज्यादा एंशिएंट बिस्ट प्रकट होने लगता है। वो जमीन को तोड़ता हुआ बाहर निकल रहा होता है। वह बिस्ट लगभग 1000 फीट का था। और गाइस इसी बिस्ट का नाम था हुआंग बिस्ट। और गाइस मैंने हुआंग बिस्ट के बारे में थोड़ा सा पिछले एपिसोड में गलत बता दिया था। दरअसल हुआंग बिस्ट की 3 आंखें थी, 2 नॉर्मल जैसे हमारे शिव जी की नहीं होती हैं, 2 आंखें नॉर्मल होती हैं, एक तीसरी आंख खुलती है तो तबाही मच जाती है। वैसे ही यहाँ पर जो हुआंग बिस्ट था ना उसकी 2 आंखें थी और एक तीसरी आंख थी जो हमेशा बंद रहा करती थी। और जब वो आंख खुलती थी ना
तो पूरे बहुत ही ज्यादा हजारों किलोमीटर एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर जाते थे। इतनी खतरनाक शॉक वेव से एनर्जी खतरनाक से खतरनाक लेवल की बाहर निकलती थी ना, क्या ही बताया जाए। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपए में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिखेंगे मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको केवल 499 यानी 500 रुपए पेमेंट करने होंगे। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। गाइस, अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड्स जल्द से जल्द देखने हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जब हुआंग बिस्ट प्रकट होता है ना, तो वह घूर कर लिंगडोंग को देखता है। वो हुआंग बिस्ट के सामने लिंगडोंग एकदम चींटी लग रहा होता है, लेकिन वहां पर लिंगडोंग भी अपना पूरा हिम्मत लगाता है और उस हुआंग बिस्ट की दोनों आंखों में वो भी अपनी आंखों को एकदम घूर कर देखता है। कुछ समय तक दोनों ही मतलब हुआंग बिस्ट साथ ही साथ लिंगडोंग एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी लिंगडोंग को एहसास होता है कि जो हुआंग बिस्ट है वो अपनी तीसरी आंख खोलने वाला है। हुआंग बिस्ट जैसे ही अपनी तीसरी आंखें खोलता है, आसपास का पूरा मतलब जो भी वहां पर डायमेंशन था ना, डायमेंशन में भी क्रैक आने लगता है और हुआंग बिस्ट की आंखों से एक काफी खतरनाक लाल कलर की रोशनी सीधे लिंगडोंग की माथे की तरफ बढ़ने लगती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से उस हुआंग बिस्ट की आंखों में देख ही रहा होता है। जब हुआंग बिस्ट की तीसरी आंखें खोली थी ना, तो लाल कलर की बहुत सारी रोशनी निकली थी जो पूरा मतलब एरिया को डिस्ट्रॉय करती चली जा रही थी। और जो एक रोशनी होती है वो लिंगडोंग के माथे में चली जाती है। गाइस, यही माथे में जो लिंगडोंग की रोशनी आई गई है उसी को लिंगडोंग को संभालना है। अगर लिंगडोंग इस लाल कलर की रोशनी को संभाल लेता है तो वह ग्रेट डेस्टिलेट डीमन आई को पा जाएगा, मतलब वो पूरा मार्शल आर्ट टेक्निक सीख जाएगा। वहां पर लिंगडोंग भी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। लिंगडोंग के अंदर जो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल नहीं था वो रिएक्ट करता है, तुरंत उस लाल रोशनी को दबा देता है। दरअसल वो जो लाल रोशनी थी जो हुआंग बिस्ट की थी, वह लिंगडोंग की मतलब बहुत ही ज्यादा युवा एनर्जी, मेंटल एनर्जी को खींच रही होती है। मतलब नहीं कहा गया था कि वो जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो यूजर को भी नुकसान पहुंचाती है, अंधे अंधे कर सकती है, पता नहीं कौन कौन सा नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। लेकिन लिंगडोंग की बॉडी में एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल था। एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल तुरंत उस लाल कलर की रोशनी को दबा देता है और लिंगडोंग बहुत ही आसानी से उस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख पा रहा होता है। और गाइस, यहाँ पर जो एंशिएंट हुआंग बिस्ट प्रकट नहीं हुआ था वह केवल एक आत्मा का टुकड़ा था जो उस चौथे स्टोन में था। जब भी यहाँ पर कोई कल्टीवेटर उस डेस्टिलेट डीमन आई को सीखने के लिए आता है तो वह आत्मा के टुकड़ा उस बंदे की मेंटल एनर्जी वाले दुनिया में जाता है और वहां से एक रोशनी छोड़ता है और उस यूजर को यानी कल्टीवेटर को उस पावर को झेलना होता है। अगर वह झेलने में कामयाब हो गया तब वह डेस्टिलेट डीमन आई को सीख जाएगा, बट अगर वह नहीं झेल पाया तो उसकी आंखें अंधी हो जाएंगी और बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर लिंगडोंग का जो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल था उसने तो पूरे हुआंग बिस्ट की उस एनर्जी को ही दबा दिया था, जिससे लिंगडोंग बहुत ही आसानी से उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख पा रहा होता है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो बूढ़ा होता है ना, वहां पर वो जो अंधा बूढ़ा होता है उसे लिंगडोंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि जो लिंगडोंग था वो डेस्टिलेट हॉल के हॉल मास्टर एल्ड्रिच चैंगजे साथ ही साथ वाइस हॉल मास्टर उडाओ लिंगडोंग पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अगर लिंगडोंग इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने में अंधा हो गया ना तो ऐसा नहीं है कि वो लोग इस बूढ़े को बोलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। अभी लिंगडोंग नया डिसाइपल बना और आप लिंगडोंग को इतनी ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक का सीखने की परमिशन कैसे दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मामला गंभीर हो सकता था। और यहाँ पर अंधा बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं चाहता था कि लिंगडोंग अभी जवानी की दिनों में ही अंधा हो जाए। उसने अंधा होने का दर्द समझा है। वह एक कल्टीवेटर है, आसपास की दुनिया को देख सकता है, लेकिन अगर वह अंधा हो गया तो आंखें नहीं अजीब सी हो जाती हैं। और लिंगडोंग अभी जवान था, सुंदर था, वो पहला चेहरा हो रहा है उसका बिगड़ जाएगा।
तो फालतू में इस बंदे की कोई लव स्टोरी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होता, मतलब आपसे लड़कियां तो शादी कर लेंगी बट आपसे लव स्टोरी वाला सीन आप नहीं बना पाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो तुरंत सीधे गायब होकर लिंगडोंग के पास पहुंच जाता है और कहता है चलो इस प्रोसेस को पहले रोक देते हैं, लगता है मुझे ना लिंगडोंग इस टेक्निक को नहीं सीख पाएगा, रुको 1 मिनट में ध्यान से देखता हूँ। वह देखता है कि लिंगडोंग की बॉडी हिल रही है, मतलब कांप रही है। वह बूढ़ा व्यक्ति समझ जाता है कि लिंगडोंग को परेशानी हो रही है। वहां पर बूढ़ा व्यक्ति तुरंत अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करता है और वह बूढ़ा व्यक्ति लिंगडोंग को इस कल्टीवेशन वाली मुद्रा से हटाना चाहता था ताकि यहाँ पर जो टेस्ट हो रहा ना हुआंग बिस्ट द्वारा वो खत्म हो जाए। बट वहाँ पर जो बूढ़ा व्यक्ति जैसे अपनी एनर्जी को लिंगडोंग के माथे पर टच ही कराने वाला होता है, वह कुछ अजीब सा निशान और कुछ अजीब सी एनर्जी लिंगडोंग के माथे पर महसूस करता है। वहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या सच में लिंगडोंग ने हुआंग बिस्ट की एनर्जी को दबा दिया है। अब वह हुआंग बिस्ट की डेसोलेट डीमन आई मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख रहा है। ये सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा एबनॉर्मल है। इस टेक्निक को यहाँ तक कि एल्डर झुओ टोंग भी, गाइस वही मिस्टीरियस बंदा जिसने युआन गेट में घुसकर 3 एल्डर्स को जान से मार दिया था, एल्डर झुओ टोंग भी नहीं सीख पाए थे। ये बंदा सच में झुओ टोंग के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, मानना पड़ेगा। वहां पर बूढ़ा व्यक्ति भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति लिंगडोंग के मतलब एकदम रक्षा उक्षा करने लगता है, लिंगडोंग को कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। अब यहाँ पर टोटल 5 दिन बीत जाते हैं। मंथली कंपटीशन का दिन आ चुका था और गाइस मंथली कंपटीशन के दिन ही लिंगडोंग का सामना उसके सीनियर यानी 4th सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल जियांग हाउ के साथ नहीं होने वाला था। आज वह दिन आ चुका है लेकिन लिंगडोंग अभी भी कल्टीवेशन कर रहा है और वह डीमन आई को सीख रहा है, डेसोलेट डीमन आई मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख रहा है। लिंगडोंग को ढूंढते हुए बहुत सारे बंदे, मतलब लिंगडोंग के दोस्त इधर उधर ढूंढते इससे स्किल वाले कमरे में भी आए थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने सबको खदेड़ दिया था। सॉरी गाइस, यहाँ पर बूढ़े व्यक्ति एक अजीब से कमरे में जहाँ पर ये 4 मार्शल आर्ट टेक्निक है ना, वो एक सीक्रेट कमरा है और बूढ़ा व्यक्ति भी जैसे नहीं यहाँ पर डेसोलेट वाला स्किल जो हॉल है उससे सटल है कहीं ये रूम हुआ। और यहाँ पर ये जो बूढ़ा व्यक्ति का था वो भी बाहर वाहर जाता ही होगा, इन्हें 5 दिन से एक कमरा में बैठकर लिंगडोंग को देख रहा होगा, गया होगा तो पता भी चला होगा लिंगडोंग को ढूंढा जा रहा है। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने पहले से ही एल्डर उडाओ और एल्डर चेंगजेन को इन्फॉर्म कर दिया था कि लिंगडोंग मार्शल आर्ट टेक्निक सीख रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो 5 दिनों से इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख रहा होता है। उसके बाद ऐसे करते करते 1 घंटे बीत जाते हैं और लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है। लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा शांत था, लिंगडोंग की बॉडी पर ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा था जैसे नहीं लिंगडोंग थोड़ा कांपता उसकी एनर्जी कम हुई होती। तब यहाँ पर बूढ़े को ऐसा अंदाजा हो जाता कि लिंगडोंग को कुछ इंजरीज हुई है, लेकिन लिंगडोंग एकदम नॉर्मल था। वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति भी लिंगडोंग को देखता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है अंधे बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और कहता है आपने मेरा इतने दिनों तक ध्यान रखा, इसके लिए धन्यवाद। वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता अरे क्या धन्यवाद, वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता तुम 5 दिनों से कल्टीवेशन कर रहे हो और जो डेसोलेट हॉल का मंथली कंपटीशन है ना वो आज ही के दिन है। और मैंने सुना तुमने जियांग हाउ जो एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल है उसको चैलेंज किया हुआ है, तो क्या तुम एकदम अच्छा फील कर रहे हो ना? तुम बोलो तो मैं तुम्हारा कंपटीशन से नाम हटवा देता हूँ, अगले महीने टेस्ट देना ना या जियांग हाउ से फाइट कर लेना, तुम्हारी एनर्जी सही तो है ना? वहाँ पर लिंगडोंग अंधे बूढ़े व्यक्ति से पूछता है एल्डर आप चिंता मत करिए, मैं एकदम बढ़िया हूँ। वहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वह लिंगडोंग से पूछता है लिंगडोंग क्या तुमने डेसोलेट डीमन आई को सीख लिया? वहाँ पर लिंगडोंग मुस्कुरा देता और एल्डर की तरफ देख कर कहता हाँ मैंने डेसोलेट डीमन आई मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया। यह बात सुनकर बूढ़े को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। गाइस बूढ़ा तो अंधा है बट ये बूढ़ा देख सकता है, इसके पास बहुत ही ज्यादा रेंजर कल्टीवेशन है। वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है तो चलो अपने हॉल का मंथली कंपटीशन वाला टेस्ट जाकर दे सकते हो। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह डेसोलेट यानी मार्शल आर्ट हॉल से निकल जाता है और सीधे जहाँ पर कंपटीशन नहीं होने वाला था वहाँ की तरफ निकल जाता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान जो केवल 499 में है वो बाई कर सकते हैं। अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड्स जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं जैसे आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा
और आपसे कांटेक्ट करने के बाद केवल आपको 499 यानी 500 रुपये पेमेंट करने होगा। उसके बाद मैं जैसे पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। अगर आपको लेना है तो आप ज्वाइन होकर सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेसोलेट हॉल की अरीना का सीन दिखाया जाता है। इस टाइम डेसोलेट हॉल के बहुत सारे डिसाइपल्स अरीना में प्रेजेंट थे और इस टाइम जो डेसोलेट हॉल के अरीना के सेंटर में 2 सीटें लगी हुई थी, उन सीटों पर पहले पर बैठे हुए थे हॉल मास्टर एल्डर चैंगजिन और दूसरे वाइस हॉल मास्टर एल्डर वुडाओ, और वहीं जस्ट थोड़ा सा नीचे साइड में 4 सीटें और लगी हुई थी। ये 4 सीटें यहाँ पर सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल के लिए बनाई गई थी। अगर आप एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बन जाते तो यहाँ पर आपके लिए भी एक मंच तैयार कर दिया जाएगा। इस इन चारों सीटों पर डेसोलेट हॉल के चारों सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बैठे हुए थे। और गाइस इनमें से जो पहला सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल था उसका नाम था फैंग टोंग, दूसरे बंदे का नाम फैंग यून था, तीसरे का नाम सोंग झाऊ था और चौथे बंदे का नाम जियांग हाउ था, जिसके साथ लिंगडोंग का कंपटीशन होने वाला है। और आज इस टेस्ट वाले एरिना में बहुत सारे बंदे प्रेजेंट थे, मतलब डेसोलेट हॉल के बहुत सारे डिसाइपल प्रेजेंट थे। और गाइस ये मंथली और कंपटीशन इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, ताकि यहाँ पर जो डिसाइपल है वो अपनी पावर शो करा सके। फाइट्स होती हैं और यहाँ पर जो डिसाइपल बढ़िया प्रदर्शन किया जाता है मतलब उन्हें आउटर डिसाइपल का दर्जा दे दिया जाता है, और जो आउटर डिसाइपल बढ़िया से प्रदर्शन करते हैं उन्हें डायरेक्ट डिसाइपल बना दिया जाता है। और गाइस यहाँ पर जो डेसोलेट हॉल में 4 सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल हैं, 300 डायरेक्ट डिसाइपल हैं और 2000 से भी ज्यादा आउटर डिसाइपल हैं, और बहुत सारे आउटर डिसाइपल से भी नीचे रैंक के लगभग 10,000 से ज्यादा डिसाइपल्स हैं। और ये मंथली कंपटीशन सभी कैटेगरी के डिसाइपल के लिए एक वरदान होता है। इसी में सभी डिसाइपल्स अपनी पावर शो कराते हैं और अपने रैंक को बढ़वाते हैं। और यहाँ पर आज हो सकता है कि कुछ आउटर डिसाइपल बढ़िया प्रदर्शन करें तो उन्हें डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया जाए, लेकिन डायरेक्ट डिसाइपल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि लिंगडोंग का रैंक क्या है, तो लिंगडोंग का जो रैंक बढ़ाकर कर दिया गया है वो सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल है। बट सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल में थोड़ा सा लफड़ा नहीं चला जियांग हाउ के साथ। जियांग हाउ लिंगडोंग का विरोध कर रहा है, तो इसी पर इसलिए कोई फैसला उसला नहीं किया गया है। आज फाइट होगी, अगर आज लिंगडोंग जीत जाता है तो उसे सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बना दिया जाएगा। बट यहाँ पर लिंगडोंग डायरेक्ट डिसाइपल की कैटेगरी में आता है। डायरेक्ट डिसाइपल 300 हैं और यहाँ पर आज बहुत सारे बंदे भी इकट्ठा हुए थे। उन्होंने भी लिंगडोंग का नाम सुना हुआ था, चाहे वो आउटर डिसाइपल हो या लोअर रैंक के डिसाइपल ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी बंदे को देखा था जो पहली बार मतलब डेसोलेट हॉल में ज्वाइन हुआ अभी नया और सीधे वह सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल को चैलेंज मार रहा है। इसीलिए बहुत सारे बंदे तो आज फाइट देखने के लिए पर्सपेक्टिव से आए हुए थे। और यहाँ पर कंपटीशन के कुछ फेसेस स्टार्ट हो गए थे जहाँ पर कुछ डिसाइपल्स फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें जियांग हाउ का सीन दिखाया जाता है। कंपटीशन स्टार्ट हुए लमसम 3 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका होता है, बट अभी भी लिंगडोंग एरिना में नहीं आया होता है। और इधर हमें जियांग हाउ की तरफ दिखाया जाता है। जियांग हाउ भी काफी ज्यादा शॉक में था, क्योंकि उसने देखा था कि लिंगडोंग ने उसे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज किया था। यहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट होगी। यहाँ पर जियांग हाउ लिंगडोंग ज्यादा को पीटे उठेगा नहीं, बट यहाँ पर जियांग हाउ लिंगडोंग को ये समझाना चाहता था ना कि लिंगडोंग अभी सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए तैयार नहीं है। लिंगडोंग ने चाहे पूरे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग को कंपटीशन को जीत ही क्यों न लिया हो, लेकिन अभी उसने एक हॉल को ज्वाइन किया है। अभी उसे ज्वाइन हुए ज्यादा समय नहीं बीता। पहले वो डेसोलेट हॉल में थोड़ा सा रहे, कल्टीवेशन करे, दोस्त बनाए, अपनी पावर वर्स को बढ़ाए। उसके बाद वह सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल का जो टेस्ट होता है उसे देकर यहाँ पर सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बने। बट यहाँ पर हॉल मास्टर ने लिंगडोंग को डायरेक्ट ही सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल का ओहदा प्रदान किया था, इसलिए यहाँ पर सोंग जेन इसके विरुद्ध में था। वहाँ पर जो जियांग हाउ होता है वह लिंगडोंग को इधर उधर देख ही रहा होता है और मन ही मन सोचता क्या लिंगडोंग नहीं आएगा। तभी उसके बगल में जो थर्ड सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल सोंग झोउ होता है। सोंग झोउ जियांग हाउ से बोलता है क्या भाई, मतलब लिंगडोंग के पीछे क्यों पड़े हुए, मतलब लिंगडोंग को अगर तुम हरा भी दोगे तो कौन सा तुम्हारा नाम हो जाएगा। वहां पर जियांग हाउ बोलता है ये बात नहीं है भाई, मतलब मैं लिंगडोंग को हरा दूंगा
तो पता नहीं मेरा कौन सा नाम हो जाएगा, ये बात नहीं है। बल्कि बात यह है कि लिंगडोंग यहाँ पर आया क्यों नहीं। लिंगडोंग को यहाँ पर कम से कम आकर कंपटीशन से पीछे हटना होता तो उसे मुझसे आकर कुछ दिनों का और टाइम मांग लेना चाहिए था। मैं उसे टाइम दे देता, 1-2 महीने बाद वो मुझसे कंपटीशन लड़ लेता। बट ऐसे तो नहीं ना, कंपटीशन का चैलेंज दे दो और उसके बाद आओ ही ना। वहाँ पर सॉन्ग झाओ बोलता है, अरे मतलब कहीं काम पर फंस गया होगा या किसी तरह वो कोई मार्शल टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा होगा जिसमें उसे टाइम लग रहा होगा। वहाँ पर जियांग हाओ बोलता है, चलो कोई ना, अब तो केवल 2 ही 3 घंटे का टाइम बचाएगा। लिंगडोंग आ जाता तो ठीक है, कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन लिंगडोंग अगर जानबूझकर नहीं आया होगा ना तो सच बता रहा हूँ, उसको मैं इतना रैगिंग करूंगा, मतलब 2 थापड़ 3 थापड़ तो लगा ही दूंगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हॉल मास्टर चैंग जेन को दिखाया जाता है और हॉल मास्टर उडाओ को दिखाया जाता है। हॉल मास्टर चैंग जेन बोलते हैं, अरे लिंगडोंग को कितना टाइम लग रहा है यार, मतलब अभी लिंगडोंग आया क्यों नहीं, आज उसका तो कंपटीशन था ना। अगर यहाँ पर लिंगडोंग कंपटीशन में नहीं आता है तो थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती तो लिंगडोंग की हो गई ही। वहाँ पर वाइल्ड हॉल मास्टर उडा बोलते हैं, लिंगडोंग अभी डेसोलेट हॉल में एक स्किल को सीख रहा है, उस स्किल को सीखने में उसे टाइम लग रहा है, लगता है वो कल्टीवेशन में लीन हो गया है, इसीलिए वो लगता है यहाँ पर नहीं आ पाएगा। वहाँ पर हॉल मास्टर चैंग जेन बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो अच्छा सा वो कोई मार्शल टेक्निक चूज कर ले, थोड़ा सा अपनी पावर और भी बढ़ा ले। चलो मैं यहाँ पर ये अनाउंस कर दूंगा, अगर लिंगडोंग नहीं आया तो 1 महीने बाद लिंगडोंग और जियांग हाओ का फिर से फाइट हो जाएगा। मतलब अभी लिंगडोंग नया नया है तो उसको थोड़ा सा टाइम मिलना ही चाहिए। वहाँ पर एल्डर उडा बोलते हैं, हाँ ये बात सही है, चलिए हम आगे का कंपटीशन देखते हैं। अब इधर फाइट रोड्स चल ही रही होती है। अब इस पूरे टेस्ट को खत्म होने में केवल 1 ही घंटे बचे होते हैं। आसपास के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो भी काफी ज्यादा अधीर होते हैं। तभी हमें आसमान में सुई से आवाज एक सुनाई देती है और ये लिंगडोंग होता है जो सीधे अरीना में एंटर करता है अपने दोस्तों के पास, लियो बाई यानसेन, गाइस लियो बाई यानसेन, प्रिंस मोलिंग, डोन मैंगशन सभी के पास लैंड करता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे देखकर लियो बाई और प्रिंस मोलिंग, लिंगडोंग के सारे दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन लोगों ने भी लिंगडोंग के बारे में पता किया था तो उन लोगों को पता चला था कि लिंगडोंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल टेक्निक को सीख रहा है, इसी कारण लिंगडोंग को टाइम लग रहा हो सकता है कि लिंगडोंग को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। इधर जियांग हाओ लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि लिंगडोंग ने यहाँ पर अपने कंपटीशन वाले वादे को वादा रखा, मतलब ये नहीं कि आज यहाँ पर आया नहीं, इसलिए पता चलता है कि जो लिंगडोंग है वो काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय भी है। इधर जो एल्डर चैंग जेन उडा भी लिंगडोंग को देखते हैं। वहाँ पर जो आप थोड़े से फाइट वाइट चलती है उसके बाद वहाँ पर जो हॉल मास्टर चैंग जेन होते हैं वो खड़े होते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, अब जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वह फाइट होने वाली है 4th सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल जियांग हाओ वर्सेस लिंगडोंग। लिंगडोंग अभी एक न्यू बंदा है जो हमारे डेसोलेट हॉल में ज्वाइन हुआ है। लिंगडोंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। लिंगडोंग ने निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन लाकर हमारे डेसोलेट हॉल को ज्वाइन किया है और उसने पिल रिवर में कभी काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने 11 दिनों में पूरा पिल रिवर का निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन एल्डर चैंग जेन सभी जो लो लेवल के डिसाइपल नहीं है उनको बता रहे होते हैं। वहाँ पर एल्डर चैंग जेन बोलते हैं, लिंगडोंग को हमने डिसाइड किया कि वो एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बनेगा, बट यहाँ पर 4th सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल जियांग हाओ को ये मंजूर नहीं था क्योंकि वो समझता है कि लिंगडोंग के पास अभी वो प्रतिभा और लिंगडोंग इसके लिए लायक अभी नहीं है। इसलिए लिंगडोंग ने जियांग हाओ को चैलेंज कर दिया है, लिंगडोंग अगर तुम जियांग हाओ के साथ बढ़िया प्रदर्शन करते हो, ये नहीं है कि तुम पूरा जियांग हाओ को हरा दे हो, उसके साथ अच्छा से कंपटीशन कर लेते हो, ताल से ताल मिलाकर लड़ाई कर लेते हो तो तुम्हें सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बना दिया जाएगा। फिर वहाँ पर एल्डर चैंग जेन जियांग हाओ की तरफ देख कर कहते हैं, जियांग हाओ तुम्हें शर्त मंजूर है ना। वहाँ पर जियांग हाओ बोलता है, हाँ एल्डर, अगर लिंगडोंग मेरे साथ बढ़िया से प्रदर्शन कर लेता है और मुझसे टक्कर से टक्कर फाइट कर लेता है तो इसके बाद अगर लिंगडोंग को सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बना दिया जाएगा तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर चैंग जेन होते हैं वो कहते तो ठीक है, दोनों लोग अरीना में एंटर करो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अरीना में एंटर करता है और जियांग हाओ भी अरीना में एंटर करता है। वहाँ पर जो जियांग हाओ होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम इस कंपटीशन में आए। देखो
तुम मेरे जूनियर हो, इसलिए मैं तुम पर खतरनाक अटैक नहीं करूंगा, एकदम नॉर्मल सा अटैक पहले करूंगा, तुम उसका अटैक का सामना करो। गाइस यहाँ पर जो जियांग हाउ था वो निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टिवेटर था, और यहाँ पर जो लिंगडंग था वो निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर था, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस बना हुआ था। और बहुत सारे डिसाइपल्स भी ये फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहां पर जो जियांग हाउ होता है वह तुरंत अपना हथियार निकालता है, उसका हथियार एक अजीब सा ब्लेड नियर होता है, भाला नहीं होता है गाइस, वैसे था बट कुछ अजीब सा था, भाले में कैटेगरी में नहीं आता, भाले में अजीब सा डिजाइन उसमें लगा हुआ था। उस अजीब से हथियार के साथ वो सीधे लिंगडंग पर अटैक करता है। वहां पर जो लिंगडंग होता है वह तुरंत अपने पास से अपना ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड निकालता है। गाइस यहाँ पर जियांग हाउ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था, इसीलिए लिंगडंग यहाँ पर सीधे अपना ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड निकालता है। ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड को लिंगडंग तुरंत एक्टिवेट कर देता है, और जैसे लिंगडंग एक्टिवेट करता है ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड से एक काफी खतरनाक दहाड़ने की आवाज प्रकट होती है, और वहां पर एक ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है। वो ब्लैक ड्रैगन सीधे जियांग हाउ पर अटैक करता है। जियांग हाउ भी तुरंत अपने भाले से उस ब्लैक ड्रैगन पर अटैक करता है। जियांग हाउ 2-3 अटैक उस ब्लैक ड्रैगन पर मारता है, ब्लैक ड्रैगन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जियांग हाउ सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल था गाइस, इसलिए यहाँ पर जियांग हाउ भी एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर था। वहां पर जियांग हाउ लिंगडंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडंग ये तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड एक काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, बट अभी तुम्हारे कल्टिवेशन उतनी ज्यादा हाई नहीं हुई है कि तुम मेरा सामना इस ट्रेजर के साथ कर सको। अब ये लो। वहां पर जो जियांग हाउ होता है वो तुरंत एक अजीब सी ब्लेड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ब्लेड वाली टेक्निक जैसे वो इस्तेमाल करता है, आसपास उसके बहुत सारे लगभग 100 से भी ज्यादा अजीब से एनर्जी से बने हुए ब्लेड निकलते हैं, और सीधे वह लिंगडंग पर उन सारे ब्लेड से अटैक करता है। वहां पर जो लिंगडंग होता है वो तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने ग्रीन कलर की शील्ड का निर्माण कर लेता है। जैसे वो सारे जियांग हाउ के बड़े बड़े एनर्जी से बने हुए वो सारे ब्लेड लिंगडंग के उस अजीब से ग्रीन वाले शील्ड से टकराते हैं, वो तुरंत सारे ब्लेड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिंगडंग और जियांग हाउ आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लिंगडंग जियांग हाउ के साथ एकदम ताल मिला के साथ फाइट कर रहा था, इधर से एक थप्पड़ तो उधर से 2 थप्पड़, मतलब थप्पड़ नहीं गाइस, अटैक इधर से उधर, उधर ऐसे इधर हो रहे होते हैं। वहां पर जो जियांग हाउ और लिंगडंग थोड़ा सा पीछे हटते हैं। वहां पर जियांग हाउ हंसते हुए कहता है, लिंगडंग तुम सच में इसके काबिल हो, मतलब तुम सच में मेरे अपोनेंट बनने के काबिल हो, तुमने मुझे निराश नहीं किया, बट अब मेरे थोड़ा सा मीडियम लेवल की पावर का टेस्ट चखो। वहां पर जो जियांग हाउ होता है वो तुरंत डेसोलेट ब्लेड का इस्तेमाल करता है, और वहां पर एक काफी बड़ी ब्लेड हमें दिखाई जाती है। गाइस डेसोलेट ब्लेड आपको याद होगा कि लिंगडंग का सामना एक और सीनियर के साथ हुआ था, लुओ टोंग, उसने भी डेसोलेट ब्लेड का यूज किया हुआ था। डेसोलेट ब्लेड डेसोलेट हॉल की एक काफी ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसे हर एक डिसाइपल सीखना चाहता है, बट इसको सीखने के लिए केवल डायरेक्ट डिसाइपल के पास वो क्षमता होती है, मतलब ये जो टेक्निक रखी है ना, वहाँ पर केवल डायरेक्ट डिसाइपल ही जा सकते हैं। वहाँ पर जब लुओ टोंग ने इस डेसोलेट ब्लेड का इस्तेमाल किया था तो लुओ टोंग थोड़ा सा कमजोर था, जिसके कारण उसने ज्यादा पावर नहीं लगा पाई थी। बट यहाँ पर जो जियांग हाउ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो पहले से निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टिवेटर है, जिसके कारण उसके डेसोलेट ब्लेड वहां पर जब प्रकट हुआ था ना वो काफी ज्यादा बड़ा था, और वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा और प्रेशर भी जनरेट हो रहा होता है। वहां पर जियांग हाउ बोलता है, लिंगडंग अब मेरे डेसोलेट ब्लेड का स्वाद चखो। आसपास के सारे डिसाइपल्स भी इस डेसोलेट ब्लेड की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। वहां पर कुछ डिसाइपल कहते हैं, देखो भाई लिंगडंग इस डेसोलेट ब्लेड का सामना कर पाता या नहीं। वहां पर जो लिंगडंग होता है वो फिर से ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का यूज करता है, और इस बार लिंगडंग काफी खतरनाक तरीके से सीधे बड़े से डेसोलेट ब्लेड को तोड़ ताड़ कर रख देता है। इस नजारे को देखकर आसपास के सारे कल्टिवेटर यहाँ तक कि जियांग हाउ भी काफी ज्यादा शौक था, और कहता है यह किस प्रकार की हरी हरी फिजिकल बॉडी वाइट टाइप वाली मार्शल आर्ट टेक्निक है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। वहां पर जो जियांग हाउ होता है वो हंसते हुए कहता है, लिंगडंग तुमने डेसोलेट ब्लेड वाली टेक्निक को तो तोड़ दिया,
बट अब इस डेस्टिलेट एनर्जी से बनी हुई जाल से बचो। वहाँ पर जो जियांग हाउ होता है वो एक अजीब से एनर्जी जाल का निर्माण करता है और ये जो जाल थी वो पूरी डेस्टिलेट एनर्जी से बनी हुई थी। वहाँ पर जियांग हाउ उस जाल को सीधे लिंगडोंग पर फेंक देता है। लिंगडोंग तुरंत उस जाल के अंदर फंस जाता है। लिंगडोंग उस जाल से निकलने की कोशिश करता है बट उसे एहसास होता है कि ये जाल काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आसपास के सारी कल्टीवेटर्स भी इस जाल को देखकर कहते हैं ये तो डेस्टिलेट एनर्जी से बनी हुई जाल है। और यहाँ पर जियांग हाउ पहले से डेस्टिलेट स्किल की लेवल 7 तक पहुंच चुका है और यहाँ पर लिंगडोंग ने तो अभी मतलब 4-5 दिन हुए उसे केवल डेस्टिलेट हॉल को ज्वाइन किए हुए। अगर लिंगडोंग डेस्टिलेट एनर्जी को सही से कल्टीवेट कर पाते तो बहुत ही आसानी से वह इस जाल को तोड़ सकता था। मतलब अगर लिंगडोंग की कल्टीवेशन डेस्टिलेट स्किल में लेवल 5 लेवल 6 ऐसे कुछ होती तो बहुत ही आसानी से डेस्टिलेट जाल को तोड़ सकता था। बट लिंगडोंग ने तो अभी डेस्टिलेट हॉल को ज्वाइन किया है और उसे डेस्टिलेट एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको केवल 500 रुपये पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। वैसे भी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर धीरे धीरे सारे एपिसोड्स अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जियांग हाउ ने एक अजीब से डेस्टिलेट जाल को सीधे लिंगडोंग पर फेंक कर उसमें फंसा दिया था। लिंगडोंग को भी एहसास हो जाता है कि यह जाल काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर यहाँ पर लिंगडोंग अपनी हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक जैसे वो फिंगर वाली टेक्निक है या ग्रीन ड्रैगन हवेली मतलाइज टेक्निक का एकदम एडवांस वर्जन या लिंगडोंग के पास और नहीं बहुत सारी स्पेशल खतरनाक है तुरुप के पत्ते अगर लिंगडोंग का यूज करता तो इस जाल को आसानी से तोड़ सकता था। बट लिंगडोंग फालतू में उतने ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक्स का क्यों यूज करे। लिंगडोंग के पास पहले से ही डेस्टिलेट एनर्जी का उसने सीड बना लिया है और लिंगडोंग का जो सीड था वो कोई नॉर्मल सीड नहीं था। अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेस्टिलेट एनर्जी बाहर निकलने लगती है और लिंगडोंग एक ही झटके में उस जाल को तोड़कर बाहर आ जाता है। आसपास के सारी कल्टीवेटर्स यह दिक्कत ढल जाती है। यहाँ तक कि हॉल मास्टर चेंग जेन वाइस हॉल मास्टर उडाओ भी काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मतलब अभी लिंगडोंग को ज्वाइन हुए केवल डेस्टिलेट हॉल में ज्वाइन हुए अभी केवल 5 से 6 दिन हुए और उसने पहले से ही डेस्टिलेट सीड का निर्माण कर लिया। वहां पर लुओटोंग जिसका सामना नहीं पहले मतलब कुछ एपिसोड्स में लिंगडोंग का सामना उस सीनियर के साथ हुआ था वो भी काफी ज्यादा शॉक में था क्योंकि लुओटोंग जानता था कि जो डेस्टिलेट सीड है उसको एक नॉर्मल बंदे को क्रिएट करने में कम से 2 से 3 महीने तो लग ही जाते हैं और लिंगडोंग ने केवल 4-5 दिनों में ही पूरा डेस्टिलेट सीड का निर्माण कर लिया। और इसका जो डेस्टिलेट सीड है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लिंगडोंग की जो डेस्टिलेट है स्किल की पावर है वो पहले से ही लेवल 6 तक पहुंच चुकी है। ये तो असंभव है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो लिंगडोंग इतनी आसानी से जियांग हाउ के बने डेस्टिलेट स्किल के जाल को नहीं तोड़ पाता। ये तो केवल एक ही केस में पॉसिबल है कि लिंगडोंग की जो डेस्टिलेट एनर्जी है वो काफी ज्यादा एडवांस तक पहुंच चुकी है। बट क्या इस यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि लिंगडोंग की जो भी डेस्टिलेट एनर्जी है ना वो केवल लेवल 3 पर ही है। आसपास के सारे कल्टीवेटर्स भी हिले पड़े हुए थे। जो आफ्टर डिसाइपल या आफ्टर डिसाइपल से नीचे वाले बंदे नहीं थे वो भी डेस्टिलेट सीड मतलब बहुत ही ज्यादा उन लोग को भी मुश्किल होती है। वो लोग भी मतलब 6-7 महीने लगा देते हैं डेस्टिलेट सीड बन जाए तो एक डायरेक्ट डिसाइपल या जो लो लेवल के नहीं डिसाइपल होते हैं 10,000 पड़े हुए हैं अगर वो लोग डेस्टिलेट सीड का निर्माण कर लेते हैं तो आसानी से उन्हें आउटर डिसाइपल बना लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर सारे डिसाइपल्स हिले पड़े थे कि लिंगडोंग ने केवल 5 ही दिनों में डेस्टिलेट सीड का निर्माण कर लिया। दोनों एल्डर साथ ही साथ जियांग हाउ भी काफी ज्यादा शौक में था। वहाँ पर जियांग हाउ हंसते हुए कहता है जूनियर भाई लिंगडोंग तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम सच में एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए एकदम योग्य हो। लेकिन तुम्हें मेरे लास्ट अटैक का सामना करना होगा। यह लास्ट अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। ये नहीं मैं तुम्हें ज्यादा चोटिल कर दूंगा बट यह अटैक मैं तुम पर उतना ही करूंगा जितना अगर तुम इस अटैक को झेल जाते हो और तुम नीचे ऊंचे नहीं गिरते हो ना
तो मैं तुम्हें सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बनने में कोई भी रुकावट पैदा नहीं करूंगा। अगर तुम सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें यह अटैक का सामना करना होगा। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है तो ठीक है सीनियर जियांग हाउ, आप मुझ पर वो लास्ट अटैक कर सकते हैं। वहाँ पर जो जियांग हाउ होता है वह तुरंत अपने हाथ को उठाता और एक अजीब सी मार्शल आर्ट टेक्निक को समन करने लगता है। जियांग हाउ की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवा बाहर निकलने लगती है और वहाँ पर एक काफी बड़ी मुट्ठी तैयार होती है। और गाइस इस टेक्निक का नाम था ग्रेट स्टार मैजेस्टिक पंच। इस टेक्निक को देखकर आसपास के सारे कल्टिवेटर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो डेसोलेट हॉल की जो 4 महान टेक्निक्स नहीं है गाइस, जिसमें लिंगडोंग ने चौथी सीखी थी। और यहाँ पर ग्रेट स्टार मैजेस्टिक पंच ये पहली वाली मार्शल आर्ट टेक्निक थी, बट इस लिंगडोंग ने इसको नहीं सीखा था। यही टेक्निक है। यह देखकर आसपास के सारे कल्टिवेटर हिल जाते हैं और कहते हैं सच में लिंगडोंग इस इतनी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का सामना कर पाएगा नहीं। एल्डर वुडाओ, एल्डर चैंगजेन, ये सारे लोग भी लिंगडोंग को बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी से देख रहे थे क्योंकि लिंगडोंग की आंखों में थोड़ा सा भी डर और नहीं था। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पेज पर पहले अपलोड हो चुका है और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर सेट कर लें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।